अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज 10 अप्रैल है। 10 अप्रैल हमारे पाकिस्तान की तारीख का बेहद अहम दिन। कौमों की ज़िंदगी में कुछ दिन इसलिए अहम होते हैं कि वो दिन उनकी बैटरी रिचार्ज करते रहते हैं। यूं 10 अप्रैल हमारे लिए 1973 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो की मेहनत के सबब और उनकी अपोजिशन जो थी उनकी मुआवनत की बदौलत एक जिंदा दस्तावेज लाया। ये जिंदा दस्तावेज जो पाकिस्तान का आइन कहलाती है, आज 50 बरस हो गए इस आइन को बने हुए। बेशुमार दफा इस पे हमला आवर आमरों ने कोशिश की कि इसको तहे तेग रख करके सफाए हस्ती से मिटा दिया जाए, नीस्तो नबूद कर दिया जाए, इस कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म कर दिया जाए और मनमानियों के दरीचे खोले जाए। लेकिन वो आइन जिसको जुल्फ़िकार अली भुट्टो की रियाजत और फरासत ने मुतशक्किल किया, और उस वक्त उनकी जो अपोजिशन थी, जो बड़े बड़े सियासतदान थे, लेजेंड सियासतदान थे, जिम्मेदार सियासतदान थे, वो भी ये चाहते थे कि हम पाकिस्तान को एक जिंदा दस्तावेज दें। दोस्तों, 10 अप्रैल 1973 में ये आइन बनता है और 1973 14 अगस्त को यह रेटिफाइड होता है। यह फॉर्मली यूज में आ जाता है, यूं समझे साइन हो जाते हैं इस पे। मैंने इस आइन को, इस कॉन्स्टिट्यूशन को, जो आम आदमी के लिए है, जो सिर्फ आमरों के लिए नहीं है, जो सिर्फ जजों के लिए नहीं है, जो सिर्फ जर्नैलों के लिए नहीं है, जो एक आम आदमी, लोअर मिडिल क्लास, खते अफलास से नीचे, उन सब का मुहाफिज है। जब हम कहते हैं कि आइन एक जिंदा दस्तावेज है, तो इसका मतलब यह होता है कि ये कहता है मुझे चाहा जाए, और इसके रेस्पॉन्स में ये अवाम को चाहता है, रियासत को चाहता है। ये कहता है कि मुझे समझा जाए। जब इसे समझा जाए तो फिर ये अपनी अहमियत और अपनी अफादियत आइन अवाम को समझाता है। जब ये कहता है कि मुझे सांस लेने दी जाए, तो फिर ये आपको भी सांस का हक देता है, ताकि आप भी मुआशरे में अपना लेवल, अपनी सलाहियतों, अपनी तालीम, अपने बोलचाल, अपने कल्चर और अपने राइट्स के लिए सांस ले सकें। और ये आपके लिए आइन कहता है कि मैं एक कानूनी और एक मुआशरती और एक मुआशी और एक समाजी ऑक्सीजन हूं। इसके बाद आप देखिए कि एक तरमीम आती है और उसे हम कहते हैं 8वीं तरमीम। वो आइन के जमहूरी ढांचे के ऊपर एक लटकती तलवार थी। जनरल ज़ियाउल हक इसको नाफिज करते हैं। इसके बाद आगे जाता है, दौर बदलते रहते हैं। बेनज़ीर भुट्टो आती हैं, उसके बाद मियां नवाज शरीफ आते हैं, फिर बेनज़ीर, फिर मियां नवाज शरीफ। बहरहाल आइन चलता रहता है। कोशिश होती है कि ज़ियाई खात्मे के बाद 1985 से 1999 तक जैसे तैसे भी है आइन चलता रहे। उस पर अदम एतमाद की भी बातें होती हैं। बेनज़ीर एक दफ़ा अदम एतमाद से भी बचती हैं, मुस्कुराते मुस्कुराते बचती हैं। एक वोट से वो उनकी हुकूमत ख़त्म भी हो सकती थी, लेकिन वो वहाँ बैठ के मुकाबला करती है। इसे कहते हैं आइन की पासदारी। 99 में जनरल परवेज मुशर्रफ LFO के तहत वगैरह वगैरह कई ऐसे मामलात आते हैं कि फिर शब खून मारा जाता है आइन पे। कमो बेश 4 दफ़ा शब खून मारा जाता है 1973 के आइन पे। ये फिर अपने आप को जिंदा रखता है, सलामत रखता है।
आइन सलामत, रियासत सलामत। दोस्तों एक बात यहां करता चलूं कि जो मजबूर कौमें होती हैं, चलें जरा सॉफ्ट लफ्ज इस्तेमाल कर लें, जो मासूम कौमें होती हैं, जो कम फहम कौमें होती हैं, इलेक्शन में सियासतदान इलेक्शन के नाम पे उन कौमों को बड़ा एक्सप्लॉइट करता है। रोटी मिलेगी, कपड़ा मिलेगा, मकान मिलेगा, वजीर आजम हाउस यूनिवर्सिटी बन जाएगा, गवर्नर हाउस यूनिवर्सिटी बन जाएगा, 1 करोड़ नौकरियां, 50 लाख घर। व्हाट इज दिस? अगर ये पूरा ना हो सके तो इट्स एक्सप्लॉयटेशन। तो ये जो एक्सप्लॉयटेशन है, ये जो एक्सप्लॉयट किया जाता है, ये जो एक्सप्लॉयट लोग होते हैं, अगर ये आइन को समझे, वैसे तो हमारे बच्चे शुरू से मुआशरती उलूम और मुतालिया पाकिस्तान पढ़ते हैं, लेकिन अभी हम उस लेवल पे नहीं आए। अगर हम उस लेवल पे आ जाते तो पहले 129वें और बाद में हमारी अदलिया आलमी रैंकिंग में 140वें नंबर पे ना होती। चलते हैं थोड़ा सा आगे। 18वीं तरमीम, NFC अवार्ड को बेहतर करना, सुबह सरहद को KP का नाम देना, फिर आप देखें कि वही पार्लियामेंट को ताकत देना, सूबों को खुद मुख्तारी देना, फिर आइन अगर जिंदा दस्तावेज है तो फिर आपसे भी वो कुछ मांगती है। कौम को कहती है डिमांड रखें, और पार्लियामेंटेरियन को कहती है कि आप कानून साजी करें। अदलिया, मुकन्नना और इंतजामिया, मुकन्नना ने कानून बनाना है और आपकी अदलिया और आपकी इंतजामिया अगर बार बार गर्दन दबोचेगी कानून साजों पे, तो गुलशन का कारोबार कैसे चलेगा? इन सब चीज़ों को सोचने, समझने और इस पर अमल करने की ज़रूरत है। आज के तालिब इल्म को, आज की यूनिवर्सिटी को, आज के कॉलेज को, आज के उस्ताद को आइन के मुतल्लक जगाते रहना चाहिए और सबको जागते रहना चाहिए। 18वीं तरमीम एक अच्छी तरमीम थी। इसमें भी आप देखें, ये होती है यूसुफ रजा गिलानी, वजीर आजम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और सारी अपोजिशन की मुआवनत होती है। अब लोग आइन को अगर नजरिया जरूरत के तहत ही इस्तेमाल करते रहेंगे तो ये बड़ी सितम ज़रीफी है। एक बात करके बात मैं अपनी ख़त्म करता हूँ। होपफुली मेरे प्यारे दोस्त और तालिब इल्म इस बात को समझेंगे कि सऊदीया में तो कोई आइन नहीं है, कनाडा में कोई आइन नहीं है रिटन एंड कोडेड, इजराइल में नहीं है, न्यूजीलैंड में नहीं है, बरतानिया में नहीं है एनकोडेड। तो फिर वो लोग अपने फैसले अखलाकियात की बुनियाद पे करते हैं, रवायात की बुनियाद पे करते हैं। और अमेरिका का आइन और दुनिया के मजबूत तरीन और जागते रहने वाले जदीद तरीन मुल्क का भी आइन बाज़ सवाल उठाता है, बाज़ कई मामलात में खामोश रहता है, बाज़ कई मामलात में वो अपनी दीगर शिकों से मुतसादिम होता है, और बाज़ मामलात में आइन पॉपुलर बात के खिलाफ होता है। तो ऐसे में इम्तहान किसका होता है? लीडरशिप का, क़यादत का। तो वो जो बेदार मगज़ लीडर होती है, दानिशमंद लीडर होती है, वो फिर अपनी फरासत का इस्तेमाल करते हुए बंद गली में नहीं जाती। आइन से हम कलाम होती है, सियासतदानों से मुकालमा करती है। और बारहा कह चुका, मुकालमा एक ऐसा हुनर है, और उस हुनरमंद के पास हो सकता है पॉलिटिकल मुकालमा, जो तारीख को, जो दस्तूर साजी को और मुआशरती अदाब को, अखलाकियात को समझे। फिर कह दूँ, सियासी मुकालमा वही कर सकता है तारीख से आशना हो, दस्तूर से आशना हो और मुआशरती अक़दार से आशना हो। तो ये हमें, हमारी आवाम को, हम सबको रहना होगा। और 1973 का आइन हमारी कामयाबी की और हमारी कामरानी की ज़मानत है। अगर हम मोटरवे बना सकते हैं और उस पर एक आला पुलिस दे सकते हैं, अगर हम ग्वादर को उठा सकते हैं, अगर हमें CPAC की ऑफ़र हो सकती है, अगर हम
एटमी ताकत बन सकते हैं। सबके तावन से बने थे, एक जंजीरी अमल था। भुट्टो पौधा लगाता है, बीज लगाता है, उस पौधे को सभी पानी देते हैं। क्या बेनज़ीर और क्या नवाज शरीफ, इवन एक आमर ज़ियाउल हक भी। तो फिर हम 99 में आप देखें कामयाब हो जाते हैं धमाके करने में भी। ऐसी सूरत में हमें आइन को, अखलाकियात को, रवायात को साथ लेकर चलना होगा। इसी में मुस्तहकम पाकिस्तान है। थैंक यू।